खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश में 3 शासक। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब? 13 जून 1290 ईस्वी को। किसने किलोखोरी को इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी किसे बनाया? तो किलोखरी को। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़मानिकपुर, प्रयाग में पड़ता है, कड़मानिकपुर में कर दी। कब? 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। कब? 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया? 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स, लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर कितना कर दिया? 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। शरीर से मांस काट लेने का आदेश कौन दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंभा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्या क्या? जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को क्या कहते हैं? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? अलाउद्दीन ने। सिकंदर असानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को क्या नियुक्त किया था? दीवान रियासत। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना और मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय और दल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। तारीख़ फिरोजशाही के कृति कौन है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूह सलातिन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर था और एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे क्या में बदल दिया? तो खालसा भूमि में बदल दिया। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाली नवीन पद क्रम दीवान रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कौन? दीवान रियासत। सहना मंडी क्या था? तो प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। बरीद क्या था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर क्या था? तो गुप्त सूचना प्राप्त करता था।
अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपदा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचना है दीवान, फारसी में कविताओं का संग्रह, नूह, सिपेदर एवं मसनवी, देवल रानी, खिज्र खां, दुखद प्रेम कथा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर, जिसको दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और गड्ढी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। किसके शासनकाल? अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में 6 आक्रमण। कब से कब तक? 1297 से 1306। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तरताक के नेतृत्व में, एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये अंतिम शासक था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। खलीफा की उपाधि किसने धारण? मुबारक खां ने। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? खुसरो खां ने।